नमस्कार दोस्तों, यूपी के वृंदावन के पावन भूमि पर जहाँ हर सांस में राधा कृष्ण का नाम बसता है, वहीं से प्रकट होते हैं एक ऐसे दिव्य संत जिनकी वाणी अमृत से भी मीठी, जिनके शब्द आत्मा को झकझोर कर एक नई दिशा देते हैं। एक ऐसा नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी एक वाणी सुनकर हजारों नहीं बल्कि लाखों युवा अपने जीवन जीने की दिशा को बदल लेते हैं, जिनकी वाणी देश के कई लाख युवाओं को इन्फ्लुएंस करती है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संत प्रेमानंद जी महाराज की। उनकी अमृत वाणी न केवल भक्ति की राह दिखाती है बल्कि जीवन जीने की एक कला भी सिखाती है। अक्सर उनके प्रवचन किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलता रहता है। ऐसे दिव्य संत प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा जो रात्रि के समय होती है, उसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि इस पद यात्रा को लेकर कई लोगों ने तो विरोध भी प्रदर्शन किया है। तो किसी बुजुर्ग को या बच्चों इस पद यात्रा के बंद होने से उनके भक्तों और या हम बात करें उन सैकड़ों जिंदगियों पर जो पद यात्रा के दौरान रोड के किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं, उन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। इसमें कहना कोई शक नहीं कि प्रेमानंद जी महाराज की एक वाणी से हजारों नहीं बल्कि लाखों युवाओं के जीवन में बदलाव देखने को मिला है। यहाँ तक कि उनकी वाणी कई लाख युवाओं को भी इन्फ्लुएंस करती है। कई युवा तो उनको अपना रोल मॉडल मान चुके हैं। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज हर रोज झटिकरा रोड स्थित श्री कृष्ण शरणम स्थित आवास से रात्रि के 2 बजे श्री राधा केली कुंज आश्रम तक पद यात्रा करते हैं। जिस रास्ते से प्रेमानंद जी महाराज अपनी पद यात्रा शुरू करते हैं, उस रास्ते के चारों ओर उनके भक्तगण, उनके अनुयायी बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए। पद यात्रा के दौरान भक्तों के अंदर इतनी उत्साह होती है कि उनकी स्वागत के लिए अलग अलग प्रकार की रंगोलियां, फूलों से सजाना और यहाँ तक कि ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया जाता है। ऐसे में इसके आसपास रहने वाले सैकड़ों लोगों ने इनकी पद यात्रा के कारण होने वाले शोरगुल से परेशान होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कुछ सोसाइटी के लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि उस पद यात्रा के दौरान हो रहे शोरगुल से उनके जीवनचर्या पर बुरा असर पड़ रहा है, खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों पर, क्योंकि उस सोसाइटी में लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उस पद यात्रा से हो रहे शोर शराबे से रात्रि के समय ठीक से नींद न लेने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 2 बजे से शुरू होने वाली पद यात्रा की तैयारियां रात्रि के 11 बजे से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा उस सोसाइटी के लोगों का कहना है कि इस पद यात्रा के दौरान दोनों तरफ से रोडें बंद कर दी जाती हैं, जिसके वजह से आवाजाही में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रेमानंद जी की पद यात्रा के दौरान रोड के दोनों तरफ रस्सी की बैरिकेडिंग लगा दी जाती है और प्रेमानंद जी महाराज के साथ साथ प्रशासन और उनके शिष्य भी चलते रहते हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद श्री हित केली कुंज आश्रम की तरफ से एक सूचना जारी की गई। इसमें कहा गया है कि महाराज जी की स्वास्थ्य और बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस पद यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा बंद होना एक परमानेंट सॉल्यूशन है? अब पद यात्रा को जारी रखा जाए और प्रशासन के द्वारा एक सूचना दी जाए कि रात्रि के समय हो रहे पद यात्रा के दौरान जो भी ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड चीजें हैं उनको साफ यूज न किया जाए। यदि यह पद यात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाता है तो जो भी भक्तगण प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं, उस पद यात्रा के दौरान जो सैकड़ों की संख्या में रोड के किनारे भीड़ लगी होती है,
वो वहीं पर दर्शन पाकर वो अपने घर वापस लौट जाते हैं। यदि यह पद यात्रा बंद हो जाता है तो उसके कारण जब प्रेमानंद जी महाराज अपने आश्रम की तरफ जाते हैं तो वहां पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। एक कारण उन सभी दुकानदारों पर सीधे सीधे फर्क देखने को मिल सकता है जिस रोड से प्रेमानंद जी महाराज अपनी पद यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे दुकानदार जो उन्हीं सामानों को बेचकर अपने घर की जीविका चलाते हैं, उनके सेल्स में कमी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।